हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। और औसत के अंतर्गत दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, इसमें से एग्जाम में दोस्तों अक्सर एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, साथ ही साथ दोस्तों लाइक के बटन को प्रेस कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या का मतलब है दोस्तों जो संख्याएं दो से नहीं कटती वे सब के सब विषम संख्या होती है दोस्तों। जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये सब की सब संख्या क्या है दोस्तों जो दो से नहीं कटती। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 25 लैंग्वेज को समझो दोस्तों, या फिर हमेशा कह सके कि 1, 3, 5, 7 डैश 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 47, 49 का औसत क्या होगा। दोस्तों दोनों एक ही बात है। ठीक है, यह तो आप सब बोल सके हो कि 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, या प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है, और विषम संख्या का जो औसत का फॉर्मूला है दोस्तों वो है n। n का मतलब है यानी कि टोटल वे कितनी संख्या है, बस वही इनका औसत है। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों विषम संख्याओं के औसत का, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अंतिम विषम संख्या, ठीक है, प्लस 1/2। जिससे आप करना चाहो उससे देख लो। देखो ये तो आप इस वाले से ट्राई कर लो। औसत बराबर है n, n का मतलब है कुल कितनी संख्या। तो दोस्तों उसने कहा प्रथम 25 विषम संख्या, यानी कि कुल संख्या कितनी होगी आपकी 25। तो आपका औसत भी क्या हो जाएगा दोस्तों 25 ही। कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों यहाँ तक का। एक तो आपका आंसर इससे आ गया। दूसरा मैं आपको बताया कि अंतिम विषम संख्या, अंतिम विषम संख्या कितनी आपकी 49 प्लस 1/2। 49 और 1 50 के बटे 2, 50 2 से कट गया दोस्तों 25 बार। तो आपका औसत क्या आएगा दोस्तों 25। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक का, 1 से लेकर 100 तक का आपकी 50 तो है सम और 50 होगी विषम। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ जो टोटल संख्या है विषम संख्या वह है 50। तो औसत भी आपको कितना हो जाएगा दोस्तों 50। एक तो तरीका आपका ही होगा। दूसरा क्या बताया था अभी कि अंतिम विषम संख्या। देखो 1 से लेकर 100 तक का, तो अंतिम विषम संख्या कितने हो जाएगी 99, क्योंकि 100 तो जो है एक सम संख्या 2 से कटे। 99 प्लस 1/2। ठीक है, 99 और 1 100 के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो 100 के बटे 2 यानी कि 50। जब हम 100 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा आपका 50। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक का? जिस फॉर्मूले से आप करना चाहो उससे आप कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35 का औसत क्या होगा। देखो दोस्तों जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उस पार्ट 1 में भी मैं आपको बताया था कि जब भी वो आपको कोई भी, ठीक है, क्रमागत सीरीज आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, क्या देगा, जब भी वो आपको कोई भी क्रमागत सीरीज देगा, ठीक है, वो प्राकृतिक संख्याओं की हो, वो सम संख्याओं की हो, या वो विषम संख्याओं की हो, तो आपको औसत निकालने के लिए क्या करना, उस सीरीज के 2 हिस्से कर दो। यानी कि उस सीरीज को आप, उस श्रृंखला को 2 हिस्सों में आप बांट दो, और जो बीच में आपका होगा वही आपका औसत है। ठीक है,
जैसा आपकी यहाँ सीरीज है 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35। सबसे पहला दोस्तों देखो संख्या कितनी है। संख्या ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 संख्याएं है, हमें इन्हें ठीक दो हिस्सों में बांटना। तो 6 तो एक साइड में रख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 एक साइड में बच जाएगी। और जो बीच में है आपका, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में क्या है आपका, बीच में है आपका 23। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी क्रमागत सीरीज दे, वो प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो या कैसी भी, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उस सीरीज को ठीक दो हिस्सों में बांट देना, और जो भी बीच में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमने इस सीरीज को दो हिस्सों में बांट दिया, और बीच में क्या आ गया 23, यानी कि 23 श्रृंखला का आपका औसत है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसने कहा कि 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 71 है। बड़े ध्यान से देखियो, 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 71। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो 15 क्रमागत विषम यानी कि एक सीरीज दे दी। अब हमें ये नहीं पता कि सीरीज में मतलब स्टार्ट कहाँ से है, हमें तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी। देखो दोस्तों औसत कितना दिया उसने आपको, औसत दे दिया उसने आपको 71। ठीक है, अब इससे इस साइड में भी कुछ संख्या होगी, और इस औसत से इस साइड में भी कुछ संख्या होगी आपके पास। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आप गलती जरूर करोगे। संख्या कितनी है आपके पास, टोटल 15 है, और 15 में से औसत वाली जो है 1 चली गई। अब शेष कितने बच गई, 14 संख्या आपके पास शेष बच गई। अब आप इसमें अगर 14 जोड़ दो तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, और अगर आप इसमें से 14 ही घटा दो तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जोड़ो, 1 और 4 हो जाएगा 5, 7 और 1 8। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 85। 71 में से आपको 14 घटाने, 11 में तो 4 गए 7, और 6 में से 1 गया 5। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 57। सबसे बड़ी संख्या 85। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि हमने ये 14 प्लस और माइनस क्यों किया। दोस्तों देखो, जैसे हम 1 से लेकर 10 तक संख्या ले रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें दोस्तों 5 तो है सम और 5 है विषम, ये तो आपको पता। ठीक है, हम विषम ही ले लो, विषम 1 3 5 7 9। लेकिन जब हम, वो आपसे कहेगा, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 25 का मतलब है कि 1 से लेकर दोस्तों 50 तक का। प्रथम 25 का मतलब ये तो था कि 1 से लेकर 50 तक की। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या, तो 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या होगी, 5। यानी कि काउंट तो हम 10 तक ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बस यही याद रखना आपको कि जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे वो, ठीक है, जितनी संख्या है उसमें से 1 घटा के उतना ही प्लस कर दो, उतना ही माइनस कर दो, बस आपका जो है छोटी और बड़ी संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 11 लगातार विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। औसत कितना दोस्तों, 51। औसत आपका आ गया। अब इससे इस साइड में भी कुछ संख्या होगी, और इसके इस साइड में भी कुछ संख्या होगी। टोटल संख्या कितनी है आपके पास, 11। इसमें से एक औसत वाली संख्या चली गई, अब शेष कितनी बच गई, 10। अब आप इसमें 10 प्लस कर दो, और 10 को आप इसमें माइनस कर दो,
ठीक है दोस्तों, तो आपकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 51 और 10 कितने हो गए 61, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो 61। ठीक है दोस्तों, और 51 में से 10 गए कितने बच गए 41, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 41। ठीक है दोस्तों, बस आपको यही याद रखना जब भी सम और विषम की बात करें, जैसा इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन सम संख्या में भी होता तो वहां भी आपकी यही कंडीशन अप्लाई होगी। जितने टोटल संख्या है उसमें से एक घटाया गया। ठीक है, मान लो यहाँ थी 25 संख्या, तो 25 में से एक घटाते हम 24, 24 प्लस कर देते 24 माइनस, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपके पास आ जाती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 41 और सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 61। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है। अगली 8 संख्याएं इसमें जोड़ दिए जाने पर नया औसत क्या होगा। देखो दोस्तों, मान लो आप 25 का कितने भी ले लो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने का, बात जो की तो एक ही होगी आपकी। जैसा हमने यहाँ पहली 5 ले ली, 1, 3, 5, 7 और 9, हमने पहली 5 विषम संख्या ले ली, इनका औसत यानी कि ठीक बीच में, तो औसत कितना आएगा दोस्तों 5। अब हमने इससे आगे की एक और ले दी, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब औसत कहाँ होगा ठीक बीच में, यानी कि 6 संख्या, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, औसत कहाँ है दोस्तों 5 और 7 के बीच में कितना आ गया 6। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझो, देखो यहाँ संख्या थी पहले 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब जैसे हमने यहाँ एक संख्या बढ़ाई, पहले औसत था हमारा 5, अब औसत कितना आया 6, कितने की वृद्धि हुई 1 की, यानी कि एक संख्या के बढ़ने पर औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। पॉइंट समझ में आया दोस्तों। जैसे हमने संख्या 5 ली तो उनका औसत 5 आ गया, अब हमने यहाँ एक संख्या और जोड़ दी तो औसत कितना आ गया आपका 6। पहले औसत था 5, अब औसत आया आपका 6, ये औसत है दोस्तों। यानी कि एक संख्या के बढ़ने पे जो आपका औसत है वो भी क्या होगा 1 बढ़ जाएगा। तो उसने का अब आपको यहां दिया कि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k है। ठीक है, अगले 8 संख्या है, पहला औसत क्या है दोस्तों k। अब उसने कहा अगले 8 संख्या जोड़ने पे, जब मैं बताया एक संख्या के बढ़ने पे औसत भी 1 अंक बढ़ेगा, तो 8 संख्या जोड़ देने पर दोस्तों औसत भी क्या होगा 8 अंक बढ़ जाएगा, यानी कि नया औसत हो जाएगा आपका k + 8। बस यही आपका आंसर होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सम और विषम में अगर आप एक संख्या बढ़ाओगे तो औसत भी आपका 1 बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, तो 5 अगली संख्या जोड़ने, पहला औसत कितना दोस्तों m, 5 अगली संख्या जोड़ना, बताया मैं भी कि एक संख्या के बढ़ने पर औसत भी 1 अंक आपका बढ़ेगा, तो 5 संख्या बढ़ाने पर दोस्तों औसत कितना हो जाएगा 5 अंक बढ़ जाएगा, यानी कि जो नया औसत है वो हो जाएगा m + 5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।